तो एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है। इसके पास्टुलेट ये है। पहला पास्टुलेट है एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और क्या देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये हमें बेसिक बात पहले ही पता है, एटम्स मिल जाएंगे और क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नंबर दो, जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सेकंड पॉइंट ये है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो या दो से ज्यादा एटम्स होंगे। उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम हो वो होगा बॉन्डिंग, और जिसकी एनर्जी ज्यादा हो वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की तारीफ है। उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम्स के दरमियान में मौजूद होगी, जबकि एंटी बॉन्डिंग में अवे मौजूद होगी। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये भी हमें बात पता है। उसके बाद जो फिलिंग है वो उन रूल्स के मुताबिक होगी जो पांचवें चैप्टर में पढ़े हैं। अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक, पॉलीज एक्सक्लूजन के मुताबिक और हर्ट्ज रूल के मुताबिक। ये पांचवें चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अफबाउ प्रिंसिपल क्या था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी के लिहाज से पहले नीचे वाले में फिल होगा फिर ऊपर वाले में। पॉलीज एक्सक्लूजन कहता था कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी। और हर्ट्ज रूल कहता था जब बराबर एनर्जी का ऑर्बिटल अवेलेबल हो इलेक्ट्रॉन उनमें सिंगली जाना पसंद करेगा। तो ये आसान से पोस्टुलेट एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो या दो से ज्यादा बॉन्डेड एटम्स होंगे। और तीसरा पॉइंट ये है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी लो एनर्जी है उसको बॉन्डिंग कहेंगे, जिसकी हाई एनर्जी है उसको एंटी बॉन्डिंग कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के में दो न्यूक्लियाई के दरमियान में होगी, जबकि एंटी बॉन्डिंग में दो न्यूक्लियाई से अवे होगी। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो उसके बराबर होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं। और जो फिलिंग हुई है वो इन तीन रूल्स के मुताबिक होगी, अफबाउ, पॉलीज एक्सक्लूजन और हर्ट्ज रूल। इधर से ये पोस्टुलेट याद करने हैं, उसके बाद जो जो निशान लगवा रहा हूँ सिर्फ वो करना है, बाकी नहीं करना। इधर से करनी है सिग्मा बॉन्ड की तारीफ, और कुछ भी नहीं करना। पोस्टुलेट्स के बाद सिग्मा बॉन्ड की तारीफ करनी है। ये सिग्मा बॉन्ड की तारीफ है, इन दोनों में से कोई सी एक कर सकते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड की तारीफ है। सिग्मा बॉन्ड किससे बनती है, हेड ऑन अप्रोच, हेड टू हेड ओवरलैप से बनती है। ये सिग्मा बॉन्ड की तारीफ होगी। तो सिग्मा बॉन्ड वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसके बाद नीचे देखते हैं, ये हो जाएगी पाई बॉन्ड हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड बनती है हेड टू हेड ओवरलैप से, पाई बॉन्ड बनती है साइड वाइज ओवरलैप से, यानी साइडों पे मिलती है। तो ये दो तारीफें कर लेनी है, सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की तारीफ कर लेनी है, और पोस्टुलेट कर लेने हैं। बाकी फिर आगे बताता हूँ। इधर से फिर एक तारीफ करनी है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इधर मिक्सी लिखी हुई है, आपने ये लिखनी है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी है उनको कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, यानी जिसमें इक्वालिटी आ रही है। जैसे ये जो भी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो उनको हम कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जैसे पी वाई पी जेड सेम लाइन में होंगे, इनकी सेम एनर्जी होगी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल की तारीफ आ जाए तो साथ आपने लिख लेनी है, क्या होगी, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या तारीफ है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो सिर्फ इधर से डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की तारीफ हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं, इनमें से इनमें से कोई भी नहीं करनी डायग्राम, आगे मैं बताऊंगा जब करनी होगी कौन कौन सी करनी है। उसके बाद इधर से बॉन्ड ऑर्डर की तारीफ करनी है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बिटवीन टू एटम्स ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल्स का बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर की तारीफ है। और बॉन्ड ऑर्डर को निकालते कैसे हैं, ये फार्मूला करना है, तारीफ और फार्मूला करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। इस तरह बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। तो इधर से सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर की तारीफ की है और क्या की है, फार्मूला की है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इधर असल आपको ड्रा करनी आनी चाहिए एमओटी। ठीक है, अभी सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इधर से हमने सीखनी है एमओटी ड्रा कैसे करते हैं। सबसे पहले इधर मौजूद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 1s1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन का एक एटम है, ये है अटोमिक ऑर्बिटल एच।
एच और एच मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखना कैसे मिलेंगे। एक ये एच, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक ये एच, इसका एक इलेक्ट्रॉन। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और दरमियान में क्या बन गया, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऊपर वाले को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नीचे वाले को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये एनर्जी का एरो बना हुआ है आपके सामने, ये एनर्जी का एरो बना हुआ है। तो अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक कौन सा पहले फिल होगा, ऊपर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या नीचे वाला, नीचे वाला। तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट वाला किधर आ गए, नीचे वाले में। इस तरह ये हाइड्रोजन की डायग्राम बन जाएगी। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग क्या है, खाली या जीरो, डिवाइडेड बाय दो। तो जवाब क्या आ जाएगा, वन। वन से मुराद है कि हाइड्रोजन की आपस में कितनी बॉन्ड्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। H2 में कितनी बॉन्ड्स होती हैं, H और H में एक बॉन्ड मौजूद है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वन है। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो ये हाइड्रोजन की डायग्राम होगी। अब हाइड्रोजन की जब समझ आ जाएगी, आगे वालों की बिल्कुल इसी तरह इजी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन था, हीलियम का क्या है, दो, बाकी सारा हिसाब सेम है। अब देखना जरा, हीलियम का एटॉमिक नंबर दो होता है तो इसकी कन्फिग्रेशन 1s2। तो ये देखो, ये लेफ्ट वाला हीलियम 1s2, राइट वाला हीलियम 1s2, दो और दो टोटल कितने हो जाएंगे, चार। तो दो आ जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और दो आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, ये चार पूरे हो गए इस तरह। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग दो, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग दो, डिवाइड दो, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि हीलियम अकेली फॉर्म में पाया जाता है, किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जीरो है। तो हाइड्रोजन की डायग्राम ड्रा करनी आ गई आपको, हीलियम की आ गई। अब नाइट्रोजन की समझाता हूँ। नाइट्रोजन की थोड़ी समझने वाली है, कैसे समझने वाली है, क्योंकि इसमें एस के साथ साथ पी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है। तो अब देखना जरा, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सात है, 1s2 2s2 2p(x1) 2p(y1) 2p(z1), इसको 2p3 लिख सकते हैं, 2p3 को ही उन्होंने ओपन करके लिखा है इस तरह। तो अब हम नाइट्रोजन के हमने ड्रा करनी है। एनर्जी में एस नीचे होता है, एस पहले आता है, पी बाद में आता है। तो अब डायग्राम से देखते हैं हम कैसे बनती है इसकी डायग्राम। अब देखना जरा, ये सबसे पहले आखिरी शेल नाइट्रोजन का क्या है, ये वाला। क्योंकि नाइट्रोजन पांचवें ग्रुप में, आखिरी शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है, ये गिन लो, दो तीन चार पांच इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले 2s है, तो ये नाइट्रोजन का 2s और 2s, एस वाली डायग्राम अलहदा ड्रा होगी, उसकी एनर्जी कम होती है तो ये नीचे ड्रा होगी। दो और दो चार हो गए, दो आ गए बॉन्डिंग वाले में, दो आ गए एंटी बॉन्डिंग में, चार पूरे हो गए। ये नाइट्रोजन की एस वाली डायग्राम होगी। उसके बाद पी में कितने हैं, तीन। ये देखो, एक नाइट्रोजन के पी में तीन, दूसरे नाइट्रोजन के पी में भी तीन। तो तीन तीन जब मिलेंगे तो टोटल तीन तीन कितने हो गए, छः। तो वो छः इस तरह पूरे आ जाएंगे, 2p(y) में, 2p(z) में, 2p(x) में, ये छः पूरे आ गए। ये है तीनों बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग का ही उलट ऊपर मौजूद होता है, उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, उसके साथ स्टार बना होता है, ये स्टार बना होता है। तो इसका एंटी बॉन्डिंग खाली है, खाली क्यों, क्योंकि जो छः के छः हैं वो नीचे ही फिल आ गए, ऊपर जाने की गुंजाइश ही नहीं रही। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। छः कैसा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग है छः, ये छः इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, ये जीरो हो गए, डिवाइड बाय दो। तो ये आ जाएगा इसका थ्री बॉन्ड ऑर्डर आ गया। थ्री क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन हमें पता है तीन बॉन्ड्स बनाता है, पांचवें ग्रुप में पांच को आठ करने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, तीन चाहिए। तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन की आपस में कितनी बॉन्ड्स बनी होती हैं, तीन बॉन्ड्स बनी होती हैं। इस तरह ये डायग्राम बन जाती है। तो इसमें और बाकी में क्या फर्क है, इसमें एक ही डायग्राम के दो हिस्से हैं, क्यों, क्योंकि एस वाला नीचे रहा होगा और पी वाला ऊपर रहा होगा, इस वजह से। अब ये वाला जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना, इसमें इसको हम मजीद करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम इसको इस तरह बना सकते हैं। देखना जरा बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में दो ये हैं, और बॉन्डिंग में दो ये हैं, और बाकी एक मिनट, ये टेक्स्ट है ना।
दो वो और छः, ये बॉन्डिंग में टोटल कितने हो गए? 8। 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2। 8 - 2 कितने हो जाएंगे? 6। और 6 डिवाइड बाय 2 पीछे कितना रह जाएगा? 3। तो इस तरह इसका जवाब निकालना करेक्ट करके, उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। हमने क्या लिखना है? 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा? 3 जवाब आ जाएगा। इस तरह इसका 3 बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा नाइट्रोजन का। एक बार मैं सारी बता दूं, फ्रेंड में माइक ऑन करूंगा ताकि आपको जो क्वेश्चन है उसको फिर हम देख सकें। तो इस तरह नाइट्रोजन की बनेगी। और इसी तरह ये लास्ट है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ही फर्क है, बाकी सारा सेम है। ये देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 था। 1s2 2s2 2p x2 2py 1 2pz1, यानी 2p4 हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन की एस वाली डायग्राम, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो और दो हो गए 4, दो आ गए बॉन्डिंग में, दो चले गए एंटी बॉन्डिंग में। तो ये ऑक्सीजन की डायग्राम एस वाली बनी। अब पी वाली देखते हैं। पी वाली में क्या है अब? पी वाली में देखो 2p4 है, तो इस ऑक्सीजन के भी दो और दो 4, और इस ऑक्सीजन के भी 4, 4 और 4 8। अब हमने 8 फिल करने हैं। 6 हो गए इधर फिल, और दो इधर फिल हो जाएंगे ऊपर। तो इस तरह ऑक्सीजन के कितने हो गए? 8 8 फिल हो जाते हैं इस तरह। ये 8 फिल हो गए। अब इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने? बॉन्डिंग में जितने भी हों वो सारे लिखने होते हैं हमने। अब देखते हैं इसकी बॉन्डिंग में कितने। 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्डिंग में। और 9 एंटी बॉन्डिंग में कितने? ये ऊपर वाले दो। 6 - 2 डिवाइड बाय 2, क्या जवाब आ जाएगा? 2। 2 क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा आपस में कितनी बॉन्ड्स बनाता है? 2 बॉन्ड्स बनाता है। 6 को 8 करने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन छठे ग्रुप में है, तो ये 2 आ जाएगा। और जिसमें इस तरह सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए ना, उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कहते हैं इसको हम। एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। इस तरह ऑक्सीजन को ड्रा करते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले फिल हुआ है σ1s, उसके बाद सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार स्टार वाले होते हैं एंटी बॉन्डिंग। फिर 2s, फिर 2s स्टार, फिर 2px, 2py, 2pz, 2py इज इक्वल 2pz। इससे मुराद है ये जो दरमियान वाली फिलिंग हुई है ना, उसको इस फॉर्म में लिखते हैं जो अभी साथ ड्रा हुई है।